एक गबी ग्रोह और उसके सरगने और उनके माउथ पीसेस जो बहुत बड़ी एक साजिश है तशय्युओ के खिलाफ, जिस पे कल डिस्कशन हुई थी काफ़ी डिटेल में कि किस तरह आले सऊद को मुसल्लत किया गया हमारे मुसलमान दुनिया के ऊपर। इसी तरह तशय्युओ में ये उसी तरीके से एक गिरोह है, जो सादिक शराज़ी गिरोह है, उसको मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। तो उस हवाले से तरह-तरह की मखमसे डाले जा रहे हैं मोमिनीन में। एक उनमें ये है रहबर मुअज़्ज़म की ज़ात को लेकर, ये लोग इसलिए पहचानना मुश्किल है क्योंकि ये नाम उन हस्तियों के लेते हैं जो हमारे बड़े करीब हैं। आज के दौर में तमाम आइम्मा हमारे करीब हैं, लेकिन आज के दौर में जो हमारे मुज्तहिदीन हैं वो हमारे दिलों के बहुत करीब हैं। तो इसलिए जब भी उनके नाम से ये आते हैं तो ज़ाहिर है लोग उसकी तरफ तवज्जो करते हैं और उसी में ये आपको धोखा दे जाते हैं। तो एक जो बात मैंने की थी वो ये थी कि एक गबी गिरोह की तरफ से ये इशारे किए जा रहे हैं और रहबर मुअज़्ज़म का नाम लेके ये कहा जा रहा है कि इख्तिलाफ़ी मसाइल को रहबर मुअज़्ज़म ने कहा है कि आप खुलकर बयान करें और इन मौज़ूआत को आप छुपाएँ ना। तो चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म से इस साज़िश का पर्दा चाक किया गया, इस साज़िश को मोमिनीन के सामने, मुस्लिमीन के सामने रखा गया कि किस तरह ये बहुत इल्मी और बहुत हसास मौज़ूआत जो हैं, वो फ़िरकावारियत बन सकते हैं, मुआशरे में आग लगा सकते हैं, लोगों के गले कट सकते हैं और बहुत तबाही हो सकती है। लेकिन ये जो लोग हैं, ये उसको इस तरीके से बयान करने की तरवीज दे रहे हैं और वो भी रहबर मुअज़्ज़म का नाम लेके कि जिससे मज़ीद आग भड़क सकती है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ये है कि ऐसे मौज़ूआत हमारे असासी मौज़ूआत हैं, हमारे इख्तिलाफ़ात हैं, हमारे जो दूसरे मुसलमान भाई हैं, लेकिन ये जो मौज़ूआत हैं, ये इल्मी तरीके से हल होने चाहिए। ये इस तरीके से हल नहीं होने चाहिए, इस तरीके से डिस्कस नहीं होने चाहिए कि उससे फ़िरकावारियत फैले, उससे गले कटें। और इसी के ज़मन में एक साहब ने रहबर मुअज़्ज़म की जो एक बुक है इसी हवाले से और फ़तवा भी उसको तोड़-मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की। तो वो मैंने उसमें मज़ीद मैंने पूछना था इस गबी टोले से कि अगर आप यही कहते हैं कि रहबर मुअज़्ज़म ने हुक्म दिया है कि उनको इस तरह के जो इख्तिलाफ़ी मौज़ूआत हैं, उनको आप बयान करें, तो आप मुझे ये बताइए कि आसिफ़ अलवी ने भी बयान किए थे, तो आसिफ़ अलवी को फिर क्यों पाकिस्तान से निकाल दिया गया है? और पाकिस्तान की एक बहुत मोतबर शख्सियत जनाब शेख मोहसिन नजफ़ी साहब, उन्होंने कहा कि आसिफ़ अलवी के ऊपर मुकदमा था जो उन्होंने करवाया था, उनके इदारे ने करवाया था और आसिफ़ अलवी को बोलने की इजाज़त हमने नहीं दी थी, तुम लोगों ने यानी गवर्नमेंट के कुछ नुमाइंदों ने दी। तो ये आग आसिफ़ अलवी लगा रहा था, एक जुमले से उसने आग लगाई और जो मुक़द्दसात हैं हमारे अहले सुन्नत के, उनकी तौहीन की। हम ये नहीं कहते कि इसी ज़मन में अहले सुन्नत उठ के जो हमारे मुक़द्दसात हैं, इमाम ज़मां की शख्सियत है और बाकी हमारे मुक़द्दसात हैं जिनको हम समझते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन हैं, उनके ऊपर ये कीचड़ उछालना शुरू कर दें। नासबी तो इससे फ़ायदा उठाते हैं और इसी तरह तकफ़ीरी भी फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन ये लोग ऐसे हैं कि ये इस तरह के जवाज़ फ़राहम कर रहे हैं कि जी और मज़ीद आग लगे। तो मैं इस गबी टोले से ये पूछना चाहूँगा कि आप हमें ये लाज़मी बताइए, अगर आप वाक़या ही हक़ पे हैं, क्या आसिफ़ अलवी ने यही मौज़ू नहीं बयान किया जो आप कह रहे हैं, तरवीज दे रहे हैं कि रहबर मुअज़्ज़म ने हुक्म दिया है कि हम जी हुक्म देते हैं कि इनको बयान किया जाए और उसको छुपाया ना जाए। तो क्या आसिफ़ अलवी ने भी वही मौज़ू बयान नहीं किया है? मसला यहाँ पे ये है, झूठ आप लोगों का ये है कि आप और भी जो सबसे ज़्यादा अफ़सोसनाक बात ये है कि सरों पे अमामे रख के और इस्लाम का नाम लेके, शियत का नाम लेके, हमारे ग्रुप की रद में, ये हम लोगों की रद में, आप रहबर मुअज़्ज़म की तालीमात को ही वो कर रहे हैं, उनको बिल्कुल गुमराही के साथ पेश कर रहे हैं। तो अगर ये सुने तो फिर ये हमें बताएँ, इंशाअल्लाह इनके जवाब का इंतज़ार रहेगा कि आसिफ़ अलवी ने भी तो वही इख्तिलाफ़ी मौज़ू बयान किया है ना, बाकी भी इसी तरह के इख्तिलाफ़ी मौज़ू बयान करते हैं। फ़िक़्ह जाफ़रिया, फैक्चुअल हिस्ट्री और इनके चेले-चमाटे और साथ उनमें जो सबसे बड़ी वो हमारे आगा मोहतरम ने कल कहा था कि अबुल फ़ितन जो है शहरियार आबदी, ये गबी टोले और वही जो कुछ इनकी सिफ़ात हैं जानवरों जैसी, तो ये बताएँगे कि ये जो कह रहे हैं कि गालियों को खुली छुट्टी दे दो और उनको खुली छुट्टी दे दो, तो वो किस सेंस में कह रहे हैं?